सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 21। ठीक है, तो इससे पहले अपन 20 कर चुके हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो डाई विथ मेमोरीज नॉट ड्रीम्स। तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे ईडीएम पूछ रहा है। ठीक है, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना, उसके लिए अपन क्या क्या ईडीएम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पहले अपन को जानना चाहिए। तो सबसे पहला जो फेमस है एकदम क्या है, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल्स। ठीक है, ऐसे अपन बोलते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल्स। मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। फिर आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे बर्न द कैंडल्स। ठीक है, बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड। तो ये भी अपन बोलते हैं, बोथ एंड्स। तो इसका मतलब भी आप एकदम दिन रात मेहनत कर रहे हो। एक और क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे वर्क। ठीक है, वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। ये भी बोलते हैं, ये भी काफी फेमस है। और अगर आप बोलो तो और क्या बोलते हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन। ठीक है, तो कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन। तो ये भी काफी फेमस है। एक और काफी फेमस है जो कि है आपका पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील। ठीक है, तो ये भी आप बोलो पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। तो ये सब का सारा का मतलब क्या हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ो। तो पहला आपके सामने क्या है, तो ये है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात रात भर जाग के आप काम कर रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो। बर्न द कैंडल्स एट बोथ हैंड, तो इसका भी मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन, तो ग्राइंड स्टोन में हमेशा नोज रखना, ये भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो। पुट वन शोल्डर्स टू द व्हील, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और मेहनत का एक और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, क्या होता है, तो वो ट्रेवेल होता है। ठीक है, ट्रेवल क्या होता है, तो ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलो तो ये नाउन होता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल कठिन परिश्रम करना। ठीक है, कठिन परिश्रम करना। और ये एग्जाम में पूछता है। इससे मिलता जुलता और वर्ड क्या क्या बोलेगा, तो टॉयल पूछेगा। ठीक है, टॉयल पूछेगा, या फिर एक काफी फेमस है ये ट्रेजरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब दो होता है भाई, एक तो बोरिंग भी है वो काम। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे दूसरा काफी एफर्ट भी मांगता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सब मार्क करके रखो, ये सब फ्रिक्वेंटली पूछता है। ठीक है, ट्रेवल। अब ट्रेवल से मिलता जुलता और क्या क्या होता है, तो एक होता है ट्रायल, एक होता है ट्रेल। ठीक है, तो ये सब में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद और आप अगर जानो, तो ये जो टॉयल होता है, ठीक है, तो टॉयल का मतलब तो आप जानते हो कि ये हार्डवर्क होता है। इसका और भी कुछ कुछ मतलब होता है। एक इससे मिलता जुलता क्या होता है, टोल होता है। तो इसका अलग अलग मतलब होता है। एक ये फी का सेंस में भी आता है, और दूसरा डेथ का सेंस में भी आता है। ठीक है, जब ये फी का सेंस में आएगा, तो ये किस चीज का सेंस देगा, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्टेशन का देगा। ठीक है, और जब ये टोल जब डेथ का सेंस में आएगा, तो आप बोलोगे ये डैमेज का सेंस देगा। जैसे डैमेज जो कि नंबर में अपना होता है। ठीक है, एक और फ्रेज काफी फेमस है, क्या है, टेक अ टोल। इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। ठीक है, पुट और नेगेटिव इम्पैक्ट आप ऐसे बोल सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, अगर ये फ्रेज आपका सामने दिख गया तो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बात जो अपने को याद रखना है। अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर अपने को क्या बोला, टू बी एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होना। तो उसके लिए एडियम क्या आएगा, हिज हार्ट टू द स्प्लेन एलिमिनेट, हिज बोन आउट ऑफ द केज नहीं, हिज आईज आउट ऑफ द सॉकेट्स नहीं, तो हिज फिंगर्स टू द बोन ये हो जाएगा इसका पूरा। वर्क वन फिंगर्स टू द बोन ये होता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये सबका नोट्स बना लेना है आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अपने को चाहिए। ठीक है, तो ये काफी फेमस वर्ड है, काफी फेमस वर्ड है कि बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा वो वर्ड दिखाता हूँ क्या है। तो ये है आपका ये वर्ड जो है लैकडेसिकल। ठीक है, जो कि एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिस्टलेस होता है, मतलब बिल्कुल निरुत्साही, हल्का सा भी उसमें उत्साह नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, ये चैलेंज है, तो बिल्कुल मैं आपको याद करवाऊंगा। तो याद इसको ऐसे कर रखो, यहाँ से लैक से निकालो कोई भी चीज का कमी। ठीक है, या फिर ऐसे निकालो लकड़ी से, यहाँ से ऐसे पूरा पढ़ लो, लकड़ी से कल उसको पिटाई मिला। ठीक है, मतलब मार मिला, तो उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी रहेगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं रहेगा, निरुत्साही रहेगा। ठीक है,
तो लैकडाइसिकल का मतलब ये होता है कि उसमें बिल्कुल जोश नहीं है, ठीक है, वो लिस्टलेस है, वो केयरलेस है, उसका उल्टा ये हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा, एंथुजियास्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्पेलिंग ये होता है। तो ये अपना करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते थे, लैक है, ठीक है, ये लैक ऐसा कुछ नहीं होता है, एलिमिनेट कर दो, ये लैक भी नहीं होगा, तो सीधा 50-50 में आ सकते थे। उसके बाद ये देखो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन जा रहा है, तो 50-50 में भी आना बड़ी बात होता है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। और ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये वर्ड अपन ज्यादा देखे नहीं है, ठीक है। तो द मैनेजर सर्व्ड, सर्व्ड कैसा किया, तो एज अ लेजन बिटवीन सेल्स टीम और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में वो क्या किया, तो एक मतलब मीडिएटर का काम किया, ठीक है, वो एक लिंक का काम किया, वो एक चेन का काम किया, वो एक कम्युनिकेटर का काम किया, ठीक है। तो ये सब आप बोल सकते हो बीच में, मतलब जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर का काम किया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको लाइजन ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं लाइजन। तो ये भी, ये ज्यादा मतलब फेमस नहीं है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट साइनो चाहिए, वर्ड क्या है, तो कमेंस करना, ठीक है, द मीटिंग विल कमेंस। तो मीटिंग विल कमेंस कब, तो एट 10 AM। तो समय के लिए जो प्रॉपर यूज होता है हमेशा एट होता है, साफ, ठीक है। सो प्लीज बी ऑन टाइम, ऐसा किसी को बोल रहे हो, तो कमेंस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, तो कुछ भी चीज बिगिन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी चीज क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब अपन बोल सकते हैं। तो उसका साइनो चाहिए, साइनो चाहिए, तो कैंसिल करना तो नहीं होगा भाई, पॉज करना भी नहीं होगा, ठीक है, रीस्टार्ट करना, स्टार्ट, स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट, तो बिगिन करना, शुरू होना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब साइनो चाहिए, वर्ड क्या है, तो रेकलेस है। रेकलेस बोले तो एकदम लापरवाह आदमी है भाई, ठीक है, लापरवाह, बिल्कुल रेकलेस से लापरवाह है। एक जो इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है, वो आपका नन चैलेंट है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, उसका 9 बार, ठीक है, 9 बार उसका चालान कट गया है, इतना लापरवाह इंसान है वो, ठीक है। तो केयरफुल होना, साइनो चाहिए, नहीं, ठीक है। तो वाइज होना, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो रैश होना, ठीक है, तो रैश हो गया, रेकलेस हो गया, नन चैलेंट हो गया, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका साइनो हो जाएगा, मतलब लापरवाह होना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ याद करवाता हूँ, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। एक है वेरी, वेरी का मतलब होता है कॉशियस होना, वाचफुल होना, सतर्क, सावधान होना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखो, वेरी से आप निकालो वार, वार में जब आदमी जाता है तो कैसा होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सावधान होता है, ठीक है, बिल्कुल वाचफुल होता है, बिल्कुल अलर्ट होता है, बिल्कुल विजिलेंट होता है, बिल्कुल सरकमस्पेक्ट होता है। तो सरकमस्पेक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सीखो, ठीक है। यहाँ पे सरकम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सरकमफरेंस ऐसा आप पढ़े होगे, तो इसका मतलब सर्कल होता है, ठीक है। ये स्पेक, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे देखना होता है। तो जो भाई एकदम चारों तरफ देखेगा, चौकन्ना रहेगा, उसको सर्कमस्पेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब उसका अगर उल्टा पूछेगा, तो इन अटेंटिव हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, हीडलेस हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा, फेकलेस हो जाएगा, और रैश हो जाएगा। अभी रैश पूछ दिया था, ठीक है। तो ये सब में से आगे कभी भी फ्यूचर में पूछेगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड अपने को चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करो। तो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक मतलब सीमा टाइप का, एक दहलीज, समझ रहे हो कि अब मतलब ये आपका थ्रेशोल्ड लेवल है, इसके ऊपर ऊपर मैं भाई, इसके मतलब ऊपर ही सुनूंगा, यही मेरा स्टैंडर्ड है, इसके नीचे मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, ठीक है। ये इसके नीचे अपन सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदर नहीं आता है। तो बिल्कुल जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बात आए, तो बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग, ठीक है। तो इसके, ये आपका थ्रेशोल्ड लेवल है कि इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया, तो इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। गारंटी करना, ये भी स्पेलिंग सही है। आपका आज का होमवर्क है कि गारंटी और वारंटी में डिफरेंस बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया डिफरेंस है। कंसेंसस, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सुपर सीड, ये गलत है, ठीक है, तो सुपर सीड में ये वाला एस होता है, ना कि सी होता है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सुपर सीड का स्पेलिंग ये सही हो जाएगा, ठीक है। एडमायर करना, एडमायर करने का ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो एडमायर करना बोले तो आप उसको बहुत क्या कर रहे हो, तो प्रेज कर रहे हो, ठीक है, आप उसका तारीफ कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, तो आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और क्या कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो। और इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा, आप उसको क्या कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, ठीक है। और क्या कर रहे हो,
तो रिवरी कर रहे हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। और क्या कर रहे हो, वेनरेशन कर रहे हो, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। और क्या कर रहे हो, पेंजायरिक कर रहे हो, ठीक है। अभी सारा याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये सब इतना आपका यूलाइज कर रहे हो, ठीक है। ये सब भी आपका किसी को क्या तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, ये सब सेंस आता है। तो प्रेज आप बिल्कुल जानते हो, ठीक है। रिस्पेक्ट कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, ठीक है। अप्रिसिएट कर रहे हो, ये भी इजी है। अपलॉड कर रहे हो, इसको कैसे याद रखोगे, तो यहाँ निकालो लॉर्ड। लॉर्ड बोले तो घर का, अगर आप क्या लोगे, लोड लोगे, तो घर आपका लोग क्या करेंगे, आप बोलोगे तारीफ करेंगे, ठीक है। रिवर ही कैसे याद रखो, तो रिवर से याद रखो, ठीक है। तो गंगा रिवर को अपन क्या करते हैं, तो आप बोलोगे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका याद हो गया। वेनरेशन कैसे याद रखोगे, तो वेनरेशन से निकालो वानर, ठीक है। तो हनुमान जी अपना वानर का रूप है, तो अपन क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। पैनजाइरिक, इसका मतलब भी बिल्कुल प्रेज आपका सेंस आएगा, ठीक है। तो पैनजाइरिक कैसे याद रखोगे, तो यहाँ से निकालो पणजी। पणजी बोले तो गोवा का राजधानी है, वहां जाके लोग उसका बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है। एक कमेंट होता है, ये भी काफी फेमस है। कमेंट बोले तो कम एंड का लास्ट में आता है, एंड में आता है कौन, हार्दिक पांड्या, और मैच को जिता देता है। तो इसका मतलब सारा तारीफ करना, उसका चाहिए उल्टा, ठीक है। डिस्पाइज हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। फेयरली, फेयरली का चाहिए एंटोनेम चाहिए, ठीक है। तो फेयरली एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको टोन के बेसिस पे करो। तो जस्ट, जस्टली एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अनजस्टली ये नेगेटिव वर्ड है। राइटफुली ये पॉजिटिव वर्ड है। ऑनेस्टली ये पॉजिटिव वर्ड है। तो अपने को चाहिए एंटो चाहिए, तो पॉजिटिव का मैच किसके साथ करोगे, तो आप बोलोगे नेगेटिव के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि नॉलेज ही होना चाहिए, आप अगर स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी लगाते हो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या चाहिए, होमोनेम चाहिए, नेल वर्ड का चाहिए, ठीक है। तो मीन्स अ मेटल फास्टनर होना चाहिए, इसका मतलब नेल का मतलब अपना मेटल फास्टनर वाला ढूंढना है, ठीक है। तो चलो ढूंढते हैं। तो सी पॉलिश, ठीक है। तो सी पॉलिश्ड वाट, तो हर नेल ऑब्जेक्ट हो गया, विथ प्रैपो हो गया, प्रैपो के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रेड पेन, तो यहाँ पे नेल कौन सा बात हो रहा है, नाखून वाला बात हो रहा है। अपने को मेटल वाला चाहिए, एलिमेट हो जाएगा। द कैट इंजर्ड होम मी, किससे इंजर्ड किया, विथ इट्स शार्प नेल, तो ये भी नाखून वाला सेंस आ रहा है, अपने को मेटल वाला चाहिए, ठीक है। ही ट्राइड, ही ट्राइड वाट, टू नेल, ठीक है। नेल द थीफ विथ एविडेंस, ठीक है। तो पूरा साबित करने का कोशिश किया थीफ को एविडेंस से, ऐसे यहाँ बोल रहा है, तो ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो ये भी अपना मेटल वाला सेंस नहीं दे रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। द कारपेंटर हैमर्ड, द कारपेंटर सब्जेक्ट ये हैमर्ड वाट, अ नेल इनटू द वुड, ठीक है। तो ये जो नेल आपका क्या है, तो आप बोलोगे मेटल वाला बात हो रहा है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ विच इज रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। अगर खुद से लिखेगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है। अगर दूसरा कोई लिखेगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे बायोग्राफी होगा। आंसर आ गया, ठीक है। बाकी ए से इजी है। इयोलॉजी इजी है, ठीक है। लेक्चर इजी है। इयोलॉजी, ईओ बोले तो क्या होता है, तो ईओ बोले तो गुड, ठीक है। एक और होता है यूफेमिज्म, इसका मतलब जानते हो कि नहीं आप लोग, ठीक है। यूफेमिज्म बोले तो कोई भी हार्ड चीज को सॉफ्ट चीज में बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वो बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो ओल्ड सिटीजन है। अपने को टॉयलेट जाना है, क्या बोलेंगे, वॉशरूम जाना है, तो इसको यूफेमिज्म बोलते हैं। यूलॉजी बोले तो तारीफ उरीफ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बी अपना बायोग्राफी था, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा मिस्टेकन बिलीफ है, बेस्ड है किसमें, तो अनसाउंड आर्ग्यूमेंट में बेस्ड है, ठीक है। मिस्टेकन बिलीफ है जो बेस्ड है अनसाउंड आर्ग्यूमेंट में। ये क्या होता है, तो लार्गिस, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा सोशल सर्विस, ये सब मतलब दान ऊन ये सब का सेंस में आता है। ये पॉजिटिव एक वर्ड होता है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा क्या करता है, दान पुण्य ये सब करता है। तो ये तो मिस्टेकन बिलीफ, अपने को क्या चाहिए, टोन नेगेटिव है, नेगेटिव चाहिए, तो ये तो भाई एलिमिनेट हो जाएगा। फैलेसी, फैलेसी बोले तो भ्रम व्रम, जो कि बिल्कुल फॉल्स चीज है, ठीक है। जो कि बिलीफ है, भ्रम है, जो कि ये आपका आंसर हो सकता है, इसको होल्ड पे रखो। मेलाइज क्या होता है, तो ये आपका थोड़ा इलनेस का सेंस में आएगा, ठीक है, और डिस्कम्फर्ट का सेंस में आएगा, और कुछ भी बीमारी उमारी का सेंस में आएगा, जिसके कारण आप क्या हो गए हो, डिस्कम्फर्ट हो गए हो, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, अपने को मिस्टेकन बिलीफ चाहिए।
इक्वेनिमिक इसका मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल आप कंपोज हो, ठीक है। कंपोज हो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका बहुत भाई, पॉइज, ठीक है। इसको आप 3-4 बार स्टार मार कर लो। इसका मतलब एकदम शांत होना, कंपोज होना, एकदम आप बढ़िया हो, ठीक है। ये सब एलिमेंट हो जाएगा, फैलेसी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपन क्या आपके सामने, तो करेक्ट प्रेपोजिशन से भरना है, ठीक है। तो मेंबर्स वर सेलेक्टेड डैश रैंडम ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ टाइम। स्कार्सिटी ऑफ टाइम बोले तो कमी, टाइम का कमी होना। टाइम का क्या होना, तो आप बोलोगे पॉजिटिव होना। टाइम का क्या होना, तो आप बोलोगे दर्द होना, ठीक है। टाइम का क्या होना, तो आप बोलोगे लैक होना। तो इधर अपने को रैंडम चाहिए, तो रैंडम के लिए जो प्रैपो यूज करेंगे, सिलेक्टेड एट रैंडम ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि बिना डिसीजन एट रैंडम उसको सिलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में करना है, तो बस भाई टेंस चेंज नहीं होगा, बी का फॉर्म के साथ अपने को थर्ड फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो समवन हैज ब्रोकन इनटू आवर वेयर हाउस, ठीक है। तो समवन सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनटू प्रैपो, हाउस में ब्रोकन इनटू ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को हैज ब्रोकन है, तो यहाँ पे जब पैसिव करेंगे तो बी ना आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो हैज बीन ब्रोक इनटू है, ठीक है, और हैज बीन ब्रोक्ड है, अपने को ब्रोकन चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। हैज बीन ब्रोकन है, हैज बीन ब्रोकन है, ठीक है। और बाय समवन, अब यहाँ पे आपको थोड़ा कैच है इस क्वेश्चन में, क्या है कि कुछ भी जैसे समवन दिख गया, ठीक है, पुलिस दिख गया, और क्या दिख गया, जज दिख गया, तो ये सब जब अपन इसको को पैसिव करेंगे तो इस सब को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे फैसला सुनाया गया, तो किसके द्वारा सुनाया गया, जज के द्वारा सुनाया जाएगा। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, किसके द्वारा किया जाएगा, जज के, नहीं पुलिस के द्वारा। तो ये सब अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो समवन वन ये सब नहीं लिखा जाता है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन चाहिए अपने को, पैसिव में चाहिए, ठीक है। बस वर्ब देखो, तो वांट यू शेयर द प्राइज मनी विथ योर सिबलिंग्स, ऐसे कुछ बोल रहा है, ठीक है। ये यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो अपने को तो पहला शेयर का जब पैसिव करेंगे तो शेयर्ड चाहिए, तो शेयर्ड यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वांट है, वांट है, तो ये वाला तो चला गया, ठीक है। वांट इधर दिख रहा है, यहाँ पे बी शेयर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। वांट यहाँ दिख रहा है, यहाँ बी उड़ा दिया है, ठीक है। वांट यहाँ दिख रहा है, यहाँ बी शेयर्ड है, तो बी शेयर्ड अपने को चाहिए, सी अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव में करना है, करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एंटर, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, तो रिक्वेस्ट जब करोगे तो क्या आ जाएगा आगे, तो आप बोलोगे प्लीज आ जाएगा, ढूंढो प्लीज कहाँ पे है, तो ये है प्लीज और ये है प्लीज, ठीक है। तो ये चला गया, ये चला गया। अब प्लीज डू नॉट एंटर और प्लीज नॉट टू एंटर क्या होगा, तो आप बोलोगे ए वाला होगा, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट प्रैपोज से भरना है, ठीक है। द शॉप इज डैश द इंटरसेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 5 एंड, अब यहाँ पे एक आपको सीखना है, कुछ भी चीज पॉइंट जब रहेगा, कुछ भी चीज इंटरसेक्शन रहेगा, तो इंटरसेक्शन भी क्या बनाता है, पॉइंट बनाता है। तो ये पॉइंट के लिए जो अपन प्रपोजिशन यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो आप बोलोगे एट यूज करते हैं, ठीक है। तो एट यूज करते हैं, तो कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन बोल रहा है हाईवे 5 और ये सब का। 17 नंबर क्या बोल रहा है, तो पार्ट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। द पॉलिटिशियंस सडन चेंज ऑफ इंस्टेंस, अचानक से भाई अपना इंस्टेंस चेंज कर लिया, वाज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू फिश इनटू द ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। तो ये ईडियम है अपना, ट्रबल्ड वाटर बोले तो बहुत डिस्कम्फर्ट वाला सिचुएशन है, ठीक है। वहां पे आप क्या करना चाह रहे हो, तो अपना फिश इनटू द ट्रबल्ड वाटर, तो वहां से भाई अपना कुछ एडवांटेज निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो एन अटेम्प्ट इधर लिखा हुआ है, तो एन अटेम्प्ट ये रहा, द अटेम्प्ट को हटा दो, ज्यादा ज्यादा आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी अन अटेम्प्ट, दो ऑप्शन चला गया, दो ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन अटेम्प्ट टू फिश, एन अटेम्प्ट टू फिश फॉर फिशिंग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन अटेम्प्ट टू फिश इन द ट्रबल वाटर, इसका मतलब यही है कि गलत सिचुएशन में आप अपना एडवांटेज निकालना चाह रहे हो, ठीक है। अब आपके सामने आ गया भाई PQRS, सबसे खतरनाक पार्ट, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको करवाऊंगा और करने का कोशिश करो, फिर वीडियो को देखो, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं पहले ऑप्शन पे अटैक करने का। तो यहाँ दिख रहा है सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है भाई, ठीक है। तो अगर भाई S1 के बाद अगर आपको लाइन मिल गया तो आंसर आ जाएगा तुरंत, या फिर S2 के पहले वाला लाइन मिल गया तभी आंसर आ जाएगा। तो पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। द ग्रैंड मदर डिड नॉट वांट टू गो टू फ्लोरिडा, तो S1 क्या बोल रहा है कि ग्रैंड मदर नहीं चाहती है फ्लोरिडा जाना, ठीक है। पढ़ लिया S1, समझ में आ गया।
क्या इसके बाद ए आ सकता है? तो बेली वाज द सन शी लिव्ड विथ हर ओनली बॉय, हिज हर ओनली बॉय। ये देखो एग्जैक्ट कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। ग्रैंडमदर डिड नॉट वांट टू गो फ्लोरिडा, यहाँ फ्लोरिडा नहीं जाना चाह रही है, यहाँ बेली का बात कर रही है कि जो एक एक ही लड़का है। ये भाई कोई मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। आगे पढ़ो। नाउ लुक हियर बेली, सी सेड, सी देयर, रीड दिस, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही, ठीक है। ही वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द चेयर एट टेबल बेंट ओवर, ऐसा, ठीक है। अब अगर S1 के बाद आप सीधा सी लिख दोगे, ही लिख दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा ये ही किसके लिए आया है, ठीक है। तो ही यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू उल्यू दिख रहा है, तो ही यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। तो समझ में आ रहा है, एक एक करके ऐसा आपको उड़ाना है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे डी पढ़ेंगे। तो सी वांटेड टू विजिट सम ऑफ द कनेक्शन इन ईस्ट। अब देखो यहाँ पे लिंक बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है कि यहाँ तो फ्लोरिडा नहीं जाना चाहते थे, तो नहीं जाना चाहते थे तो कहीं और जाना चाहते हो, कि कहाँ बोल रहा है वो चीज़, तो आप बोलोगे यहाँ बोल रहा है कि सी बोले तो कौन, ग्रैंड मदर वांटेड टू विजिट द कनेक्शन इन द ईस्ट। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि S1 के बाद डी से शुरू होना चाहिए? आप बोलोगे 200% ये लग रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको मैच करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना सामने क्या बोल रहा है, 19 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एस पहले ऑप्शन देखो, तो यहाँ बी है, ए है, डी है और बी है। तो बी मुझे दो जगह दिख गया, तो इस पे थोड़ा मैं फोकस बना के चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन ओल्ड मैन केम अप टू मी इन द फॉग। तो फॉग बोले तो एकदम पूरा कुछ कोहरा कोहरा, हर जगह धुआं धुआं है, ठीक है, नजर नहीं आ रहा है। तो एक ओल्ड मैन उसके सामने आ गया, टू मी, ठीक है। अब आगे क्या है, द पीपल हियर कॉल हिम इनसेन। क्या इसके साथ ये जा रहा है? भाई अभी मेरे पास आया है वो, ठीक है, मेरे पास आया है, अब यहाँ पीपल कहा आ गया, द पीपल कॉल हिम इनसेन। तो ए तो आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बी क्या बोल रहा है, एग्जामिनर चीख चीख के बोल रहा है कि बी के साथ जाओ। तो एन ओल्ड मैन केम टू फॉग में आया उससे के पास, तो आई नो हिम वेल। ये बिल्कुल मैच कर रहा है कि S1 के बाद बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब बी के बाद बस अपने को देखना है कि बी के बाद ए आएगा कि सी आएगा, और आंसर हो गया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी अपन पढ़ लिए कि ओल्ड मैन उसके पास आया, वो उसको बहुत बढ़िया से जानता था। अब आगे देखते हैं ए में क्या बोल रहा है, तो पीपल कॉल हियर हिम इनसेन, और पीपल उसको इनसेन बुलाते थे, ठीक है, ए पढ़ लिए। सी क्या बोल रहा है, ही लिव्स, उसका कहाँ रहता था ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ही इज लिटिल क्रैक्ड दे से, ठीक है। अब इनसेन बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि वो थोड़ा क्या है, क्रैक है, ठीक है, क्रैक है बोले तो पागल है, तभी उसको इनसेन बोल रहा है। तो ये सब देखो, ये वाला डी और ए एकदम पूरा मैंडेटरी पेयर है, ठीक है। तो डी और ए मैंडेटरी पेयर है अपना। तो यहाँ पर भी भाई वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है। अब सी आना चाहिए कि ए आना चाहिए, ये अपन देख लेंगे, ठीक है। तो बी पढ़ लिया, बी क्या है, नो हिम वेल। उसके बाद ए अगर पढ़ोगे तो पीपल कॉल हिम इंसेन, पीपल उसको इंसेन बुलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो डी बोलोगे ही इज अ लिटिल क्रैक्ड, वो लोग इसलिए बोलते हैं। सी क्या बोलेंगे, तो वो अकेले रहता है, कैसा अकेले रहता है, तो बड़ी डीप इन द फॉरेस्ट में, इसलिए उसको पागल माना जाता है। ये बिल्कुल भाई मैच कर रहा है, ठीक है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैनी मॉर्निंग ऐसे ऐसे वॉक करके गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका बना रहा है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इम्प्रूव करना है, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, इफ यू आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस एट द पेट्रोल पंप यू वुड नॉट बी लॉस्ट नाउ, ठीक है। तो भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चा से नहीं बना होगा, ठीक है। क्यों नहीं बना होगा, अभी आपको रीजन पता चलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखो। ये थोड़ा अपन कितना कंडीशनल्स पढ़ते, तो आप बोलोगे 3 कंडीशनल्स पढ़ते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 0 कंडीशनल मिला के अपन 4 कंडीशनल्स पढ़ते हैं। आया बात समझ? लेकिन इसके बियॉन्ड भी कंडीशनल्स होते हैं, और उससे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल आपको मजा आएगा। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, फिर इधर आते हैं, ठीक है। तो इफ यू आस्क फॉर द डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। ये पार्ट पे एरर है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो बिल्कुल मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो 0 कंडीशनल क्या होता है कि दोनों तरफ कुछ कंडीशन नहीं रहता है, कि अगर क्या करोगे, आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होगा, ठीक है। एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। अब पहला कंडीशनल में थोड़ा सा कंडीशन होता है कि अगर बारिश होगा तो अपन घर पे रहेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, तो ए प्लस पास्ट और वुड आता है, ए प्लस पास्ट आता है, ठीक है। इफ के साथ पास्ट और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल, अगर मैं रिच होता तो मैं ट्रैवल करता। थर्ड कंडीशनल क्या होता है, हैड और थर्ड फॉर्म होता है, और वुड हैव और थर्ड फॉर्म होता है। इफ आई स्टडीड आई वुड हैव पास, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशनल होता है। अब इसके बियॉन्ड भी होता है, जो कि मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है।
अभी किससे कहाँ से पूछ दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, अगला वाला यहाँ से भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल आपको रेडी रहना है। मैं बिल्कुल आपको रेडी रखूंगा, ठीक है। तो मिक्स्ड कंडीशनल से क्वेश्चन पूछ दिया। अब ये मिक्स्ड कंडीशनल क्या है, तो इसको आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होता है, अगर कुछ भी चीज ये एक्शन पास्ट का है तो आगे प्रेजेंट आएगा, ठीक है, या फिर आगे प्रेजेंट है तो इधर पास्ट होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इफ होगा, हैड होगा और थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। और आगे जब प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वुड और फर्स्ट फॉर्म होगा। आया बात समझ। और सेकंड वाला टाइप क्या होता है, तो इधर अगर प्रेजेंट है तो आगे पास्ट रहेगा, अगर पास्ट है तो इधर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जिसका इफ पास्ट के साथ जाएगा और वुड हैव और थर्ड फॉर्म जाएगा। अभी क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, तो आप बोलोगे यहाँ से पूछ दिया। क्वेश्चन क्या था, तो यह था, ठीक है, कि इफ यू हैड आस्क्ड, ठीक है, ये अपना पास्ट वाला बात हो गया, ठीक है। आगे प्रेजेंट होगा, डायरेक्शंस, यू वुड यहाँ पे आपका मॉडल है, ठीक है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, और ये क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म था। तो ये वाला अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, प्रेजेंट और पास्ट का रिलेट करके पूछ दिया, ठीक है। तो इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वुड के साथ बी है, तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे हैड और ये चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो वही मैंने बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या आ गया, तो 21 नंबर यहाँ पे आपके सामने आ गया, पैसेज आ गया, ठीक है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करूंगा कि आप बिना पढ़े मार करने का कोशिश करो, लेकिन तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। बस ये आपको लॉजिक से आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन। तो पहले थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। अद्वैत फिलॉसफी का बात हो रहा है, ठीक है। नॉन डुअलिटी का बात हो रहा है। टीचिंग ऑफ किसका है, तो आदि शंकराचार्य जी का है। ऑफ बीइंग ब्राह्मण लिंक्ड थ्रू द ऐसे ऐसे करके यूनाइट एज वन, ऐसा पढ़ रहा है, ठीक है। बाकी अद्वैत का पूरा फिलॉसफी दिया होगा, तो कुल मिला के ये फिलोसफिकल है। लास्ट में ऐसा ऐसा करके कुछ बोलेगा, ठीक है। तो अपन ऊपर ऊपर से पढ़ ले कि अद्वैत का कुछ फिलोसफी का बात हो रहा है, नॉन डुअलिटी का बात हो रहा है, और कुछ यूनिटी का बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बनाने की कोशिश करो, जहां जहां नहीं बनेगा पीछे आके देख लेंगे, ठीक है। व्हाट डज अद्वैत प्राइमरली टीच, क्या प्राइमरली टीच करेगा, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन का एलिमिनेशन हेल्प करो। कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से कंप्लीट आइसोलेशन कर देगा, एकदम 100% कर देगा, आइसोलेट आपको अलग कर देगा, नहीं, बेकार से लाइन एलिमिनेट कर दो। डुअलिज्म बिटवीन सोल एंड गोल, गॉड, मेटरलिज्म एंड इगोइज्म, नॉन डुअलिटी एंड वननेस। तो पहला ही लाइन पढ़ोगे तो यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। नॉन डुअलिटी और इधर वननेस का बात हो रहा है, तो पहला तो तुरंत आंसर आ गया, ठीक है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या हो रहा है, इन व्हाट वेज डज अद्वैत रिस्पॉन्ड टू द कंटेम्प्रेरी इशू। कंटेम्प्रेरी इशू बोले तो अभी जो चल रहा है इशू ऑफ डिसकनेक्शन का और मेटरलिज्म का, ठीक है। तो एक्सट्रीम वर्ड करके आप पहले एलिमिनेट करो, फिर अपन क्या करेंगे, फिर पैसेज पढ़ के मार्क करेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो। इट गिव्स क्लियर मोरल फ्रेमवर्क एंड साइकोलॉजिकल टूल्स टू डिटैच फ्रॉम द ईगो बेस, ठीक है। तो ये देखो, मोरल फ्रेमवर्क शिष्टाचार वाला बात हो रहा है, तो इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। इट सपोर्ट्स कंपटीशन को सपोर्ट करता है। गैदरिंग वेल्थ, बेकार आपको नहीं लग रहा है, एज ए साइन ऑफ पर्सनल, तो ये सब भाई बात करेगा, फिलोसफी का बात हो रहा है, ठीक है। एलिमिनेट, एक ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट कर दिए। आगे पढ़ो। ये एडवाइस करता है, आइसोलेशन को एडवाइस करता है फ्रॉम द कम्युनिटी, लेकिन फेल कर देता है प्रोवाइड। ये आपको नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, ठीक है। तो बी और सी तो भाई देखते ही आप लोग उड़ा दिए हो, ठीक है। अभी डी को अपन होल्ड पे रखे हैं, बाकी ए पढ़ते हैं। ए अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ये प्रोमोट करता है कंज्यूमरिज्म, ये नेगेटिव वर्ड है। फुलफिलमेंट ऑफ मेटेरियलिस्टिक डिजायर, कि आपके पास एकदम कार बंगला ये सब होना चाहिए, एज अ सोल पाथ होना चाहिए, भाई एलिमिनेट, ठीक है। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। इट गिव्स क्लियर मोरल फ्रेमवर्क, ये चीज कहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना दूर अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मोरल फ्रेमवर्क किधर दिख रहा है, एडवर्ट गिव्स मोरल फ्रेमवर्क, ये देखो दिख गया यहाँ पे। साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडिंग ऐसे, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ इसको, और जब आप पढ़ोगे दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो 5 में 5 आएगा, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, कौन सा पर्सपेक्टिव है जिसमें एडवर्ट प्रेजेंट करता है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमंस और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो पहले आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिटी, पॉजिटिव वर्ड है, दैट प्रोमोट करता है एम्पैथी, डिजॉल्व करता है कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग ह्यूमंस, इसको होल्ड पर रखता है, ठीक है। अ वर्ल्ड व्यू दैट प्रायोरिटाइज कर दो ह्यूमन डोमिनेंस को, ये नेगेटिव वर्ड है, ओवर नेचर, एलिमिनेट, ठीक है। अ फिलॉसफी जो डिस्टिंग्विश करता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फ्रॉम द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी
और इन्वायरमेंटल हार्मनी, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। अ सिस्टम दैट ओनली इनकरेज एम्पैथी विद इन द कल्चर एंड इग्नोर्स, इसको तो देखते ही उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ यूनिटी प्रोमोटी ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। अब ये फैक्चुअल हो गया, ठीक है, फैक्चुअल हो गया तो अब आपको इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा और ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आप ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 नंबर क्या बोल रहा है, 24 नंबर अगर आप देखोगे तो इन वाट वेज डज एडवर्थ चेंज हाउ वी थिंक अबाउट द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी, कैसे अपन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्करेज कर देता है गेटिंग इन्वॉल्व इन द सोशल, तो ये भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, एलिमिनेट कर दो। ये सपोर्ट करता है स्ट्रिक्ट सोशल हिरार्की को सपोर्ट करेगा, तो ये नेगेटिव बना रहा है, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज ओनली कंसर्न विद द पर्सनल सेलिब्रेशन, एलिमिनेट। इट इनकरेज पीपल टू सीक वेलबींग, आंसर आ जाएगा। और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अकॉर्डिंग टू द एडवर्थ फिलोसफी विच रियलाइजेशन इज रिगार्डेड एज द पाथ ऑफ लिबरेशन, लिबरेशन कैसा होगा, ठीक है। तो वीविंग द सेपरेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द डिवाइन एज अ परमानेंट रियलिटी, एक्सट्रीम, ठीक है। डिसमिस कर दो प्रैक्टिसिंग को ऑल टुगेदर प्योरली, एक्सट्रीम। आत्मा ने बिलोंग आर वन एंड द पार्ट ऑफ द सेम कलेक्टिव कॉन्शियस, ये पहले ही 2 लाइन में लिखा हुआ था। ट्रीटिंग मटेरियल सक्सेस एंड द मटेरियल सक्सेस, इस सब का बात ही नहीं हो रहा है। सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया मजा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और पीडीएफ आपको कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।